दोस्तों, आज हम समझते हैं पहले दशमलव का भिन्न। दशमलव का भिन्न नहीं, दशमलव का जो है हम स्थानीय मान पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दशमलव का स्थानीय मान। लेकिन सबसे पहले जो इसमें आपको कुछ बातें जाननी है, देखिए क्या है बातें। तो देखिए दशमलव जो होता है इसको कहते हैं दशमलव, या इसको हम पॉइंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पॉइंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब जैसे मान लीजिए हम कह दिए 3.1245, हम यहाँ से कह दिए कि बताइए इसका जो है स्थानीय मान क्या होगा। तो आप इसका स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे? सर्वप्रथम देखिए यहाँ पे ऐसे बना लीजिए। ठीक है, तो देखिए 5 है, 5 गुणे, ध्यान दीजिएगा। यदि आप इसको लिखना चाहते हैं दशमलव में, तो आप देखिए यहाँ से दशमलव के क्या स्थान पे ये 1 2 3 4 चार स्थान पे है। मतलब आप क्या लिखेंगे? 1/10,000। ठीक है, यही आप इसको 4 को लिखेंगे तो आप लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, सॉरी ये हो जाएगा 1 2 3। तो आप यहाँ क्या करेंगे? 1 क्या लिखेंगे? ऐसे 1000। ठीक है, यदि आपको 2 को निकालना है तो 2 को निकालना है तो देखिए आप इसको क्या लिखेंगे? 2 गुणे 1 2 2 0 बना दीजिए। यदि 1 का निकालना है तो आप 1 का निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/10 कर देंगे। यदि आपको 3 का निकालना है तो 1 गुणे 3 गुणे कितना करेंगे? इकाई। तो इसमें क्या करेंगे? 1 से गुणा कर देंगे। तो ऐसे जो है आपका क्या होता है? दशमलव का जो है स्थानीय मान निकलता है। चलिए यदि ये बातें ना समझ में आती हैं तो आपको एक और एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम कह देंगे 42.325। दोस्तों एक बात यहाँ से आपको ध्यान देना है कि जब कभी दशमलव के बाद जो संख्याएं आती हैं उनको हमेशा जो है हम सिंगल में लेके इसको काउंटिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए इसको पढ़ना हो तो हम कैसे पढ़ेंगे? 42.2325। अब ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 42.2325, ऐसे हम नहीं पढ़ेंगे। इसको कैसे पढ़ेंगे? 42.2325। इतनी बातें हो गई। तो आप देखिए आपको क्या निकालना है? इसका स्थानीय मान। तो आप क्या कीजिए? ऐसे लिख लीजिए। हो गया। अब देखिए 5 है, काउंटिंग कीजिए क्या स्थान में दशमलव है? 1 2 3 4। तो 1 क्या लिखेंगे? 10,000। इसको लिखेंगे तो बताइए क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 1000। इसको लिखेंगे तो 3 गुणे 100। इसको लिखना होगा तो 2 गुणे 10। इसको लिखेंगे 2 गुणे 1, क्योंकि इकाई के स्थान पे है। यदि 4 को लिखेंगे तो 4 गुणे कितना हो जाएगा? 10। यानी कि आप दशमलव का जो भी अगर आपका दशमलव में दिया है, यदि आपको उसका जो है स्थानीय मान पूछ दिया तो आप स्थानीय मान जो है यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। इतनी बातें हो गई क्लियर। चलिए अब समझते हैं हम इस यहाँ से दूसरे तरीके से। आता है एक जो होता है विस्तार रूप में लिखने के लिए। क्या आता है? विस्तार रूप में लिखिए। तो देखिए विस्तार रूप में जो है लिखने के लिए क्या करेंगे? क्वेश्चन मान लीजिए यही है 3.1245। हम कह दिए इसका क्या कीजिए? विस्तार कीजिए। तो सबसे पहले ये देखिए 3। अब देखिए यदि ये संख्या ना हो तो इसको हम केवल क्या पढ़ेंगे? 3 पढ़ेंगे। और 3 क्या है? इकाई है, तो 3 ही होगा। और यहाँ क्या कर देंगे? प्लस का चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद से क्या लगाएंगे? यहाँ पे लिखेंगे हम क्या? 1 है। तो अब बताइए 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1। अब लिखेंगे बट्टा। ये बताइए, अब सोचिए यदि ये संख्या ना हो 3 तो 1 के स्थान पर या इधर से पढ़ रहा है तो कहेंगे कि यदि यहाँ से काउंटिंग करना तो 1 2 3 4। तो देखिए जब इधर से हम जाएंगे तो देखिए क्या स्थान पर 1 2 3 4। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम? ऐसे 10,000। 2 को लिखना तो कैसे लिखेंगे? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100 लिख देंगे 1000।
सही है, प्लस 4 को लिखना तो क्या लिखेंगे, ऐसे हम 100 लिखेंगे, 5 को लिखना तो क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे। बस, तो इतनी बातें यदि आप लिख लेते हैं तो यहाँ से इसको विस्तार रूप में लिख लेंगे। ठीक है, तो विस्तार रूप में जो है काफ़ी आसान होता है लगाना, और ऐसे भी चाहें तो लगा सकते हैं। यदि इसका पूरा सोल्यूशन करना चाहें तो आप यही लिख सकते हैं 5 बटे इसका 10,000, 5,000, 5 बटा 10,000, तो इसको लिख सकते हैं। देखिए जैसे इसी सवाल को हम इस सवाल को जो है इसको विस्तार रूप में लिख रहे हैं, क्या है 42.2325। तो बताइए अब इसको विस्तार रूप में लिखना है, विस्तारित करना है, तो 4 इकाई दहाई तो 10 से गुणा कर देंगे, इकाई तो 1 से गुणा कर देंगे, 2 तब देखिए कई इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, सॉरी 1 2 3 4, 4 जीरो हो रहा है तो 4 जीरो लिख लीजिए ऐसे, प्लस फिर 3 का नंबर है 3 लिख लीजिए, 1 2 3 जीरो, 3 जीरो बना लीजिए ऐसे, 2 है तो 1 2 2 जीरो लिख लीजिए, 5 है तो 1 जीरो लिख लीजिए। बस यही जो है आपका क्या होता है, विस्तार रूप में लिखना होता है। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कितनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए यहाँ से जो है कुछ और बातें समझते हैं दशमलव से रिलेटेड, तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों अब जो है हम पढ़ेंगे दशमलव का जो है जोड़, कैसे हम जोड़ते हैं, और काफ़ी जो है जोड़ने में जो है बहुत ही कठिनाई होती है। तो देखिए सबसे आपको आसान तरीका बताएंगे और वहाँ से जो है आप दशमलव का जो है जोड़ आसानी से कर सकते हैं। देखिए जैसे हम कह देंगे क्वेश्चन फर्स्ट में कि 2.435, तो 2.3 2.4345 प्लस 4.392, ऐसे यदि आपके सवाल हैं तो देखिए इनका सलूशन हम कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं है, आप देखिए हमेशा जो है दशमलव के नीचे दशमलव को ही लिखेंगे। आप हमेशा जो है दशमलव के नीचे ही दशमलव को लिखेंगे। इस बात को आपको यही ध्यान देना है, दशमलव हो चाहे आपका जोड़ हो चाहे घटाना हो, आप हमेशा जो है दशमलव के नीचे ही दशमलव को लिखकर जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसे। तो ये 2.4345 हो गया। अब दशमलव यहाँ पे है, यहाँ दशमलव लिख लीजिए। अब इधर जितनी संख्या है उसको लिख लीजिए, 392। अब जो खाली बचता है वहाँ पे हम 0 लिख देते हैं। अब इधर इसके नीचे क्या लिख देंगे हम, जो 4 है तो 4 लिख देंगे, बस इसी को आप ऐड कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 5 6 12 8 6 और दशमलव के नीचे दशमलव। तो आप इसका कहेंगे जो करेक्ट आंसर होगा 6.8265। इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए एडिशन के लिए। चलिए यहाँ से दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं। जैसे हम कह देगा 42.32 प्लस 4.925, तो कहेगा इसको ऐड करना है। तो देखिए क्या करेंगे, तो पहले आप इसको लिख लीजिए 42.32 हो गया, फिर दशमलव के नीचे दशमलव लिख दीजिए, हो गया। 9 है 9 लिख दीजिए, 2 है 2 लिख दीजिए, 5 लिख दीजिए। अब जो ऊपर खाली स्थान बचा 0 लिख दीजिए। अब इधर लिखिए, अब इधर क्या है 4 है 4 लिख दीजिए, बस इसको आप प्लस का चिन्ह कर दीजिए, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 4। ये आपका आंसर हो गया कितना, 47.245। तो इतनी बातें हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होंगी। तो काफ़ी इजी होता है। चलिए एक 2-3 और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया 0.451 प्लस 3.4, अब कह दिया इसको ऐड कीजिए। तो कुछ नहीं है, देखिए कुछ नहीं करना है, आप वही काम कीजिए। फिर आप यहाँ पे ऐड करिए इसको, तो 0.452 लिख लीजिए, दशमलव के नीचे दशमलव लिख लीजिए, 4 है 4 लिख लीजिए, यहाँ बाकी खाली स्थान है 0 लिख लीजिए, हो गया। उसके बाद से दशमलव की इधर इस वाली संख्या में क्या था, इस वाली संख्या में 3-2, तो यहाँ पे 3-2 लिख लीजिए, बस इसको ऐड कर लीजिए। आप 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 3। अतः आप कहेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा 32.852। तो दोस्तों बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है। क्या होता है, दशमलव का ऐड करना। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे लगे, जितने लगाएंगे हम एग्जाम्पल को उतने जो हमें समझ में आएगा कैसे क्या हो रहा है। चलिए देखिए, जैसे कह रहा है कि 447.32 प्लस जो है 0.321
1 कह दिया। इसको ऐड कीजिए तो आप कुछ मत कीजिए, वही काम कीजिए। 47.32 लिख लीजिए। दशमलव है तो दशमलव के नीचे दशमलव, 3 है, 2 है, 1 है। अब खाली आसान तो 0 बना दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, हो गया। चाहे इधर भी 0 बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ खाली आसान देखिए वहाँ 0 कर दीजिए। 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 4। आसानी से यहाँ से आप कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल और समझें हम। कह रहा है कि यदि हम 1.32 प्लस 49.7325 दे दिया, कह दिया इसको ऐड कीजिए। तो देखिए कैसे ऐड करेंगे। तो आप क्या करेंगे, लिख लीजिए 1.32 दशमलव के नीचे दशमलव, फिर 7 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 2 लिख लीजिए, 5 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 9 है, 4 है। अब ऊपर खाली स्थान बच रहा है, 0 लगा दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ये भी खाली स्थान, ये भी खाली स्थान, तो ये हो जाएगा 5, 2, 5, 10, 1, 5 और यहाँ पे स्थान पे दशमलव। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ से जो है एडिशन। तो आप एडिशन से जितने भी सवाल हो, जोड़ो दशमलव के, आप वहाँ से जो है आसानी से जो है आराम से जो है आप लगा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि दशमलव का जो है आपको जोड़ समझ में आया होगा। चलिए हम चलते हैं घटाना की तरफ। तो चलिए दोस्तों, अब है आपका दूसरा स्टेप घटाना, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन कैसे, दशमलव का जो है सब्सट्रैक्शन हम कैसे करेंगे, यानी घटाना जो है हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए ध्यान से। तो हम यहाँ पे हम पहला आपका एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए क्या है, जैसे कर रहा है 3, 2 माइनस 1.235। ये तो हम इजीली लिए हैं। चलिए इसको सॉल्व किया जाए तो 4.325 हो गया। उसके बाद से दशमलव के नीचे दशमलव लिख लीजिए। क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, दशमलव की इधर क्या है, 1 है। आप इसको ऐसे क्या करिए, 0, 5, तो 5 1 क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा, सॉरी इसको घटाना है ना, तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा कितना आपका 2। यानी कि आप यहाँ से इसे घटा सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल समझे हम। तो ये तो अभी क्या था आपका, सिंपल था। अब थोड़ा सा हम डिफिकल्ट मिलेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि 2.132 माइनस 0.125। अब देखिए बात आई, तो देखिए कैसे सोल्यूशन होगा ये, ध्यान से देखिएगा। 2.312 दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव लगाएंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 खाली आसान 0। बस घटा दीजिए, 12 में से 5 जाएगा 7 और ये हो जाएगा कितना 10, 10 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 में से 1 जाएगा 1, ये हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दशमलव, मान लीजिए 8.48.252 माइनस 1.32, मान लीजिए ये दे दिया। तो आप क्या करेंगे, सिंपली सी बात है, देखिए कि ये हो जाएगा 48.254। आप क्या कीजिए, दशमलव लगा दीजिए, दशमलव के नीचे जो क्या है 3 है, 2 है, खाली आसान 0, इधर क्या है 1 है, 1 लगा दीजिए। अब इसको घटा दीजिए, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 7 में से 1 जाएगा 6, ये हो जाएगा 4। इसका सलूशन हो जाएगा। तो यहाँ से आप सलूशन देख सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो दोस्तों ये जो जितने भी आपको चीज़ें बता रहे हैं वो निम्न कक्षाएं से लेकर जो है उच्च कक्षाओं तक को ये आपको काम करेगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए 25, चाहे मान लीजिए ये है 3 है, 2 5 है, माइनस 0.3254 ऐसे कर दिया। इसको घटाइए तो क्या करेंगे, देखिए 254.325 घटाना कि इसको दशमलव लगा दीजिए, 3 है, 2 है, 5 है, फिर 4 है, 3 है, खाली आसान 0 हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको घटाना है। तो घटेगा नहीं, 7 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, 4 में से 5 घटाएंगे 9 हो जाएगा, 11 में से 2 घटाएंगे 9 हो जाएगा, फिर जो है 12 में से 3 घटाएंगे 9 हो जाएगा, फिर दशमलव यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ से आसानी से जो है ऐसे घटा सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं और वहाँ से समझते हैं। जैसे मान लीजिए 0.325 माइनस 1.7
5 ऐसे दे दिया। तो देखिए क्या होगा, जो काम कहें वही काम कीजिएगा। 0.325 कर लीजिए, फिर दशमलव नीचे दशमलव लगा दीजिए। 7 है, 5 है, तो यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, एक्स्ट्रा हो रहा। अब 1 है, तो अब बताइएगा, ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब बताइए, घटेगा तो घटाइए, कितना हो जाएगा 5। अब बताइए, जब ऐसे नहीं घटेगा तो आप क्या करेंगे, आप इसमें से जो है इसको घटाएंगे। तो देखिए कैसे घटेगा, तो वही काम कीजिए, बस यहाँ पे एक्सचेंज कर दीजिए। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0.325। तो बताइए, घटाइए, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1, यानी इतना आया। तो अब देखिए इसमें आपको क्या ध्यान देना है कि अब देखिए 1.7 में और 0.3 में कौन बड़ा है, तो आप कहेंगे ये वाला बड़ा है। जब ये वाला बड़ा है तो इसका चिन्ह क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे चिन्ह क्या लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। जब ऐसे क्वेश्चन हो तो आप आसानी से जो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका क्या, घटाना। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट आता है क्या आपका इसमें का, गुणा। तो देखिए चलिए गुणा। तो दोस्तों अब जो है आपका तीसरा स्टेप क्या है, गुणा। दशमलव का कैसे हम गुणा करते हैं, यही बात आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो देखिए सबसे इजी मेथड है, क्या है, ध्यान से देखिएगा। जैसे हम कह दिए 2.3 और जो है 1.3 में गुणा कीजिए, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो है, अब देखिए 2.3 है और 1.3 है। अब आप क्या कीजिए, भूल जाइए कि दशमलव हमारे सवाल में था। अब सवाल में भूल जाइए कि दशमलव था, इसमें नहीं है दशमलव, ठीक है। अब सिंपल जैसे गुणा करते कर लीजिए, 3 त्रिके 9, 3 दूना के 6, 1 तेया 3 और 1 दूनी के 2, हो गया 9, हो गया 9, हो गया, और ये क्या हो गया 2 हो गया। अब देखिए दशमलव, अब आपको ध्यान देना है कि ऊपर वाले दशमलव क्या स्थान पे है, नीचे वाले दशमलव जो है क्या स्थान पे है। जय जय स्थान पे होंगे, टोटल सबको हम जोड़ देंगे, टोटल कितना स्थान हो रहा है। तब बताइए यहाँ पे क्या स्थान पे दशमलव है, 1 स्थान, यहाँ पे कितने स्थान पे दशमलव, 1 स्थान। अब टोटल जोड़ देंगे, कितना स्थान हो जाएगा, 2 स्थान। अब क्या कीजिए, यहाँ से काउंटिंग कर लीजिए, 2 स्थान पे दशमलव लगा दीजिए, 1 2, तो दशमलव अभी इधर लगा देंगे, बस आपका आंसर हो गया। तो बस आप जो है यहाँ से जो है ऐसे गुणा कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल हम जैसे ले लेते हैं, करा 1.32 गुणे 0.5। अब कह दिया इसका जो है क्या कीजिए, गुणा कीजिए। तो आप क्या करेंगे, 1.32 और जो है मान लीजिए यहाँ पे 0.5 है, 0.5 कर लीजिए। अब क्या करना है, हमको गुणा करना है। भूल जाइए दशमलव है, 5 दूना के 10, 5 3 15 1 16, 1 हासिल, 5 में 5, 5 3 5 5 1 6, इतना आया। अब काउंटिंग कीजिए, दशमलव क्या स्थान में टोटल हो रहा है, यहाँ पे 1 2, 2 स्थान यहाँ पे, 1 स्थान यहाँ पे, टोटल कितने हो गए, 3 स्थान। काउंटिंग करिए 1 2 3, बस। तो ये आपका जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लें, 3 दशमलव, चलिए ऐसे ले लेते हैं हम, गुणे 0.54। फिर देखिए 3.2 और 5.4, सॉरी दशमलव ऐसे। अब गुणा करिए, तो 4 दूना के 8, 4 त्याई 12 को 2, 1 हासिल, और 4 1 में 4 1 5, 5 दूना के 10, 5 3 15 15 1 16, 1 हासिल, 5 में 5 5 और 5 1 6, 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब आप देखिए कि क्या स्थान टोटल दशमलव हो रहा है, 1 स्थान यहाँ पे, 2 स्थान यहाँ पे, टोटल कितने स्थान हो गए, 3 स्थान। आप काउंटिंग कर लीजिए, 3 स्थान पे दशमलव लगाइए, 1 2 3, बस ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल ले लें, जैसे हम कह देंगे 0.4 में 0.4 का गुणा कीजिए। तो देखिए वही काम कीजिए, 4 चौको 16, 4 चौको 16 1 17, 4 चौको 16 1 17 हो जाएगा, जोड़ दीजिए, 7 6 13 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 स्थान यहाँ पे, 1 स्थान यहाँ, टोटल कई स्थान हो गए, 2 स्थान यहाँ पे लगा दीजिए, 19 36 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा वर्ग से बता देते हैं आपको। जैसे हम पूछ दिए 0.4 का वर्ग क्या होगा,
0.4 का वर्ग क्या होगा। तो आप देखिए क्या करना है आपको, 0.4 में जो है 0.4 का क्या करना है, गुणा करना है। तो आप क्या करेंगे, 4 चौको को 16, एक स्थान यहाँ पे एक स्थान यहाँ पे, कितना हो जाएगा 2 स्थान, 1 2 स्थान पर लगा देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। मुझे बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, ये हो गई। जैसे मान लीजिए एक और यहाँ से ले लेते हैं, जैसे हम कर दिए एक, इसका स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या करते हैं 1.2 गुणे 1.2, तो सीधे आंसर देखिए कैसे होगा, 12 का 12 में गुणा करेंगे 144, एक स्थान यहाँ पे एक स्थान यहाँ पे, क्या स्थान होगा टोटल 2 स्थान। अब क्या कीजिए 1 2 यहाँ पे गिन के लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यदि हम क्वेश्चन लिख दिए कि जैसे मान लीजिए, चलिए देख लीजिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कर दिए 0.12 का हम स्क्वायर कर दिए, तो अब क्या करेंगे 0.1 में 0.12 इसमें गुणा, तो बताइए 12 का 12 पर गुणा करेंगे 144। अब टोटल क्या स्थान हो रहे हैं, 2 स्थान इसका 2 स्थान इसका, टोटल क्या स्थान हो गए 4 स्थान हो गए ना। तो 4 स्थान हो गए तो आपको 4 स्थान पर दशमलव लगाना है, तो 1 2 3। अब बताइए 4 स्थान के लिए जगह तो है नहीं, तो 1 0 बनाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब जाके आपका 4 स्थान हो जाएगा। तो आप जो है यहाँ से आसानी से जो है आप गुणा को कर सकते हैं। तो जब भी आपको गुणा करना है तो इस बात को भूल जाइएगा कि उसमें दशमलव था, जब ठीक है। आज जब गुणा कर लीजिएगा तो बस आपको काउंटिंग कर लीजिए कि टोटल दशमलव क्या स्थान पे हो रहे हैं, ऊपर में कितने नीचे में कितने, और टोटल को काउंटिंग करते चले जाइए। उसके बाद से जो उसको सोल्यूशन कर दीजिए, लास्ट में जो दशमलव को लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बातें हो गई क्या दशमलव की। तो देखिए ये चीज़ें हो गई। तो अब देखिए दशमलव का जब गुणा होता है तो इस बात को ध्यान देंगे, जब दशमलव का गुणा आता है तो जो दशमलव होता है इधर भागता है, आपका किधर भागता है, इस साइड भागता है, विपरीत दिशा में भागता है। ठीक है, तो विपरीत दिशा में देखिए यहाँ पे भगा है, पहले देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे अब इधर भाग के आया है, देखिए इसमें भी इधर भाग के आया है, इसमें भी इधर भाग के आया है, इसमें भी इधर भाग के आया है, इसमें भी इधर भाग के आया है। यानी गुणा में जो दशमलव है क्या होता है, विपरीत दिशा में भागता है। ठीक है, किधर भागता है, जिसे कहते हैं आप निगेटिव की तरफ, क्या कहते हैं, निगेटिव की तरफ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए भाग जो आएगा उसमें जो है वो पॉजिटिव की तरफ भाग के जाएगा, जिधर प्लस का चिन्ह होता है उधर। तो जानते हैं कि जो इधर जाता है इस साइड वो पॉजिटिव होता है, इधर जाता है निगेटिव होता है। तो चलिए हमें उम्मीद है कि आप दशमलव से जितने भी सवाल होंगे आप आसानी से ऐसे लगा लेंगे, और बस यही आपको ध्यान देना है कि दशमलव कै स्थान पे टोटल है, बस वही आपको काउंटिंग करके क्या कर देना है, वहाँ पे लगा देना है। जैसे मान लीजिए एक ईजी क्वेश्चन जैसे हम ले लेंगे, जैसे कह दिए हम कि 1.2 में बस केवल 2 से गुणा करने के लिए, तो बताइए 12 दूना के 24 हो गया आंसर। उसके बाद से देखिए क्या स्थान में दशमलव है, केवल यहीं पे दशमलव है, एक स्थान पे दशमलव लगा दिए, आंसर हो गया। यदि और क्वेश्चन लेना चाहें हम कह देंगे 13 1.3 चाहे मान लीजिए कि 0.13 में जो है क्या कर दीजिए 0.3 का गुणा करिए, क्या होगा 13 3 39। अब काउंटिंग कीजिए क्या स्थान, टोटल क्या स्थान हो रहे हैं, एक स्थान यहाँ पे 2 स्थान, टोटल कितने स्थान हो गए 3 स्थान। आप 3 स्थान में दशमलव लगाइए तो 1 2, अब 3 स्थान के लिए जगह है नहीं तो एक 0 बना देंगे, यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए भाग समझते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम अगला स्टेप क्या है, भाग। तो देखिए भाग का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। जैसे मान लीजिए हम कह दिए 4.32 गुणे 1000, हम कह देंगे इसको क्या करना है, आपको भाग करना है। तो 4.32 बटा क्या कर दीजिए 1000, ऐसा लिख लीजिए। तो आप जानते हैं कि दशमलव भागेगा इधर, तो देखिए कई स्थान पर ऊपर दशमलव है 1 2, तो 2 स्थान पर दशमलव, यहाँ पे 2 0 खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो अब बताइए, तो यहाँ से भी ऐसे कर सकते हैं। तो अब बताइए यहाँ से आपको क्या करना है, भाग करना है ना। तो देखिए आप ऐसे करिए पहले, तो पहले तो क्या कीजिए, इसको आप अगर दशमलव यदि हटाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या स्थान पे दशमलव है, 2 स्थान पे, तो 21 दहाई यानी कि इसमें 1 2, इसमें 100 से ऊपर नीचे क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 432 बटा, अब बताइए क्या 0 हो जाएगा 3 2 5, ये हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए 432। अब देखिए दशमलव 1 2 3 4 5, अब 5 यहाँ पे है ना, तो अब 5 स्थान पे दशमलव लगाइए, 1 2 3 4 5,
बस ये हो गया। यदि ये बातें यदि आपको न समझ में आ रही हो तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए 432, क्या बताइए भाग जाएगा नहीं जाएगा, दशमलव बनाएंगे, ठीक है। अब बताइए भाग जाएगा नहीं जाएगा, जीरो बनाएंगे, ठीक है, जीरो बना दीजिए। क्या फिर भाग जाएगा नहीं जाएगा, फिर जीरो बना दीजिए। अब देखिए 5 कहीं कहीं यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 है ना, हाँ सॉरी 1 जीरो और होगा, सॉरी 5 है ना। चलिए तो अब बताइए भाग ले जाइए तो क्या बच जाएगा, 4 बार, तो ये हो जाएगा 4, 1 2 3 4, कहीं मिस्टेक है क्या, 3 2 5, 1 2 3 4 5, ऐसा फिर दशमलव हो गया, ठीक है। सही तो है। चलिए बाकी स्टेप को जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।